अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सोचो, एक ऐसा अमल जो तुम्हारे गुनाहों को वैसे मिटा दे जैसे आग को पानी बुझा देता है। एक ऐसा कलिमा जो तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्त लगा दे। और एक ऐसा जिक्र जिससे खुद अल्लाह तुम्हें याद करे। ये ताकत सिर्फ एक चीज में छुपी है, अल्लाह के जिक्र में। हम सब ने जिंदगी में कई रास्ते आजमाए, कभी खुशी के लिए, कभी सुकून के लिए, कभी कामयाबी के लिए, कभी अपनी चाहत को पाने के लिए। फिर भी दिल खाली है, बेचैन है। अला बिजिक्रिल्लाही तत्मन्नुल कलूब। याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सुकून वह चीज है जिसे हम महफिलों, दोस्तों, दिखावे और दौलत में ढूंढते हैं, लेकिन असल में वह जिक्र ए इलाही में है। जिक्र का माना और असर, जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो, तुम कहते हो मेरा रब हर ऐब से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत मेरे रब का इनाम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी जिंदगी, मेरी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये लफ्ज छोटे हैं, लेकिन इनकी ताकत आसमानों तक पहुंचती है। जिक्र इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। जब दुनिया पीछे हट जाती है, ये जिक्र ही दिल को थाम लेता है। हदीस में आता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। सोचो, एक कमजोर बंदा जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन जब वो या अल्लाह कहता है तो अर्श के करीब फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। जिक्र की बरकतें, जिक्र सिर्फ आखिरत की तैयारी नहीं, ये दुनिया की मुश्किलात का भी हल है। जब दिल परेशान हो, जिक्र सुकून देता है। जब रज़क तंग हो, जिक्र बरकत लाता है। जब रिश्ते कमजोर पड़ जाए, जिक्र मोहब्बत भर देता है। और जब गुनाहों का बोझ दिल को थका दे, जिक्र रोशनी बन जाता है। हदीस में है, जिसने सुभान अल्लाह कहा उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सोचो, अगर तुम रोजाना 100 बार कहो, तुम्हारी जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। कब्र का नूर, एक दिन आएगा जब हमें कब्र में रखा जाएगा, लोग चले जाएंगे, तन्हाई होगी, तब सिर्फ वह जिक्र बचेगा जो दुनिया में आदत बन गया था। वही जिक्र कब्र को रोशन करेगा और फरिश्ते कहेंगे, ये बंदा सुकून में है क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह को याद किया था। जिक्र की अफजलियत, नबी करीम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वह अमल न बता दूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, जो तुम्हारे दर्जे बुलंद करे और तुम्हारे रब के नजदीक सबसे पाक है। साहबा ने कहा, जी या रसूल अल्लाह। उन्होंने फरमाया, अल्लाह का जिक्र। सोचो, नमाज, सदका, जिहाद से भी अफजल अमल जिक्र। और अल्लाह खुद फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर बंदा मुझे अकेला याद करता है तो मैं भी उसे अकेला याद करता हूं, और अगर वह महफिल में याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की महफिल में याद करता हूं। सोचो, तुम जमीन पर या अल्लाह कहते हो और अर्श के ऊपर अल्लाह तुम्हारा जिक्र कर रहा होता है। जिक्र की हकीकत एक बुजुर्ग से पूछा गया, आप इतना जिक्र क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, जब मैं जिक्र करता हूं तो लगता है मेरा रब मेरे साथ है, और जब मैं छोड़ देता हूं तो रूह में एक खालीपन महसूस होता है। यह है जिक्र की हकीकत, ये रूह की जिंदगी है। जिक्र मुश्किल वक्त में, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अंधेरों में घिरे हुए, ना कोई रास्ता था ना मददगार, उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन, और अल्लाह ने उन्हें निजात दी। ये जिक्र ही था जो अंधेरों में रोशनी बना। अमल का निजाम तो अब फैसला करो। रोजाना सुबह 100 मर्तबा सुभान अल्लाह, दिन में 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह, और रात को 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह। ये अमल तुम्हारे दिल को नरम करेगा, तुम्हारी जिंदगी में बरकत लाएगा और कब्र में नूर भर देगा। अंतिम पैगाम, दुनिया पानी है लेकिन जिक्र बाकी है। सुकून, बरकत और इज्जत सब जिक्र में है। आज से अपनी जुबान को गीबत और फजुल बातों से बचाओ और इसे अल्लाह की याद में मशगूल रखो। जिक्र ही वह रोशनी है जो कब्र में साथ होगी और पुल सरात पर तुम्हारा सहारा बनेगी। अगर यह पैगाम दिल को लगा हो तो चैनल पीस इन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, ताकि यह नूर औरों तक भी पहुंचे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर।